शिला प्रभुपाद शिक्षामृत, ये आज है 19 और बस यहाँ पर 11 नवंबर लिखा है। विरोचन ये 19 है तो ये 11 की टाइपिंग गलत हो गया होगा। अच्छा, चेक कर लेना चाहिए। ये शिला प्रभुपाद ने एक हमारे गुरु भाई को पत्र लिखा है 1971 में। क्योंकि तुमने अपना जीवन श्री कृष्ण को दे दिया है, तुम पहले से ही पूर्ण हो चुके हो। किंतु जिस प्रकार समुद्र में तैरते हुए चाहे तुम कितनी भी देर तक तैरते रहो, तुम्हें तट नहीं मिलेगा। उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत भावना में पूर्णता की कोई सीमा नहीं है। तो यहाँ पर प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि तुम लोगों ने अपना जीवन श्री कृष्ण को दे दिया है, तो पहले से ही पूर्ण हो चुके हो। कृष्ण को जीवन देना ही पूर्णता है। बाकी संसार में लगे रहना, खाना पीना सोना, ये तो पशु पक्षी भी करते हैं। पशु भी वो सारे दिन ही खाने के लिए ढूंढते रहते हैं और वो भी सोते हैं, उनके भी बच्चे हैं, उनका भी परिवार है। अभी देखो कि चींटियां हैं, चींटियां उनका भी परिवार है, बड़ा व्यवस्थित परिवार है। अभी सर्दी में चींटी आपको बाहर नहीं दिखाई देगी, सभी चींटियां जो हैं जमीन के अंदर वहाँ रह रही है, ठंडा है बाहर। और उन बेचारी प्रयास भी करते, पर बड़ा कष्ट है योनियों में। वहाँ पर खाने के लिए रख देती हैं, केवल नहीं भी होता है, फिर भी उनको भूखे रहना पड़ता है। सफ़ेद चींटियाँ जिसे दीमक कहते हैं, उनका बड़ा ऑर्गेनाइज काम है, बहुत ऑर्गेनाइज परिवार है। उनका ऑर्डर जो मिल जाता है सब वो करते हैं। ये काम जो है ना पशु पक्षी भी करते हैं। आहार निद्रा भय मैथुन, खाना सोना, अपनी रक्षा करना और मैथुन, ये सभी जीवों में है। तो प्रभुपाद यहाँ ये समझा रहे हैं जीवन की पूर्णता इसमें है कि हम कृष्ण की शरण में आए, कृष्ण को समर्पण करें। अगर जैसे यहाँ प्रभुपाद जी ने कहा है कि तुम अपना जीवन श्री कृष्ण को दे चुके हो, तो पहले से ही पूर्ण हो चुके हो। श्री कृष्ण को जब जीवन दिया, वही जीवन की पूर्णता है। लेकिन ये नहीं कि मैं भी समर्पण कर दिया, नहीं, इसकी सीमा नहीं है कोई भी। जैसे प्रभुपाद ने उदाहरण दिया है समुद्र में तैरने का। समुद्र में कोई अगर तैरता, कितना तैरेगा, उसका अंत नहीं है। समुद्र बहुत बड़ा है। इसी प्रकार कृष्ण भावना का भी अंत नहीं है। तो कृष्ण भावना में लगे रहना, ये जीवन का उद्देश्य है। अपनी भावना का उत्थान करना, ये जीवन का उद्देश्य है। तो आप देखो कि अगर हम कोई गलत काम करते हैं तो भावना दूषित हो जाती है। कोई हमें कुछ नहीं कहेगा,
लेकिन हमारा मन हमको कोसेगा। अभी जैसे उदाहरण है, एक चोर है, वो कृष्ण भावना भावित नहीं है। चोर है, चोरी करना उसका काम है। चोरी जब करता है तो उसको चाहे वो पकड़ा नहीं भी गया, लेकिन अंदर से उसको घबराहट है, अंदर से वो परेशान है, पकड़ा गया तो मेरी दुर्गति हो जाएगी। तो हमने अपनी भावना का उत्थान करना है। ये जो भौतिक भावना है इसको कृष्ण भावना में बदलना है। और फिर लग गए, अगर हम ये भी नहीं सोचना चाहिए कि भाई मैं आ गया भक्ति में तो पूर्ण हो गया, नहीं, सीमा ही कोई नहीं इसकी। जैसे समुद्र की कोई सीमा नहीं है। ये यहाँ इस उदाहरण से प्रभुपाद जी ये समझा रहे हैं, समुद्र की में जितना कोई तैरे कोई सीमा नहीं। इसी प्रकार कृष्ण भावना में कई प्रकार के लोग हैं, कई तो बड़े आगे बढ़ गए, कई अभी चल रहे हैं, कई बीच में हैं, कईयों ने शुरुआत की है। तो बस ये प्रभुपाद कृपा से हमने सीखना है। देखो, सोचने की शक्ति केवल भगवान ने मनुष्य को दी है। पशु भी सोचते हैं, पर उनके सोचने की शक्ति बड़ी सीमित है। उनकी सोचने की शक्ति खाने, सोने, इंद्रियों का तर्पण करने और मिथुन करने तक सीमित है उनकी सोचने की शक्ति, उससे आगे नहीं। वो ये भी नहीं देख सकते कि ये मेरी माँ है, इसने मुझे जन्म दे के पाल पोस के बड़ा किया। पशु पालते हैं अपने बच्चों को, उनका ध्यान रखते हैं। एक बार मैंने अमृतसर में देखा, हम छत पे खड़े थे, एक कुत्ते जो है ना एक दूसरे के शत्रु होते हैं, उनके इलाके जानवर हैं, एक कुत्ते के इलाके में दूसरा अगर जाए तो वो उसको मार देंगे, काटना शुरू कर देंगे। तो एक कुत्ता कहीं दूसरी जगह से आ गया, कुतिया का बच्चा था, उसको काटने लगा। तो माँ भी उसकी माँ को आई भागती हुई, उसने उससे वो लड़ाई की, उसको भगा दिया, अपने बच्चे को बचा लिया। तो पशुओं में जो है वहां भी ये बातें हैं अपनी रक्षा करने की। मनुष्य शरीर में भी है, लेकिन कृष्ण भावना केवल मनुष्यों को। वैसे हमारे आचार्य इतने बड़े बड़े महान आचार्य हुए जिन्होंने पशुओं को भी भक्त बना दिया था। जैसे एक शिवानंद सेन थे, वो बंगाल से यात्रा लेके जाते थे पुरी में रथ यात्रा पर, तब गौर भगवान भी वहीं थे। तो उनके साथ एक कुत्ता चल पड़ा। कुत्ता चल पड़ा तो उस पर भी है, वो भी आत्मा। तो एक जगह नौका पर बैठना था, नौका जो नाविक था उसने कुत्ते को नहीं चढ़ने दिया। उसने कहा नहीं, कुत्ता नहीं बैठ सकता। बोला पैसे ले ले, तुम ज्यादा ले ले। कहता नहीं। वर्णन है चैतन्य चरितामृत में। भक्त की कृपा हुई उस कुत्ते पर, कुत्ता खुद ही वहां पहुंच गया पुरी में। और शिवानंद सेन जब आए महाप्रभु के दर्शन करने, उन्होंने क्या देखा, कुत्ता दूर से बैठा है भगवान गौर हरि के पास, भगवान उसको चिबाया हुआ नारियल दे रहे और खा रहा है वो। दूसरे दिन कुत्ते को किसी ने नहीं देखा, कुत्ते ने शरीर छोड़ दिया। कोई ऐसी घटनाएं हैं। और भी जैसे हमारे वैष्णवाचार्य थे, उन पर एक यवन जो था राजा था, उसने पागल हाथी छोड़ दिया, कह के अपने आने को उसको मरवा दो। तो लंबी बात है। जब वो हाथी आया, उसको शराब पिला दी आया, तो वो
पालकी पर जा रहे थे राजा को मिलने के लिए। तो हाथी जब उनकी तरफ आया, पालकी से उतर गए नीचे मारने के लिए, हाथी को पागल कर दिया शराब पिलाकर। तो कहते वहीं रुक जा, हाथी को कहते हैं, रुक गया। कहते हैं कि और उसके कान में नाम सुना दिया उन्होंने और वो भक्त बन गया। फिर वो उनका दीक्षा दी उसको, उसका नाम रखा गज गोपाल दास, गज गोपाल दास। और गज गोपाल बड़े उसके जीवन की लीलाएं हैं। तो खाना उसने साधु संतों की जूठ खाता था गज गोपाल दास। पेट भरना हाथी का बड़ा, फिर जंगल में जाके पेट भर के आ जाना और सेवा करनी, जो उसको संत कहें वो करना, काम करना। तो ऐसी बहुत कम घटनाएं हैं। पर मनुष्य में ये बुद्धि जो भगवान ने हमको दे रखी है, ये इसी काम के लिए है कि हम निर्णयात्मक बुद्धि, ये माँ है, ये बहन है, ये बेटी है, पशु में ये नहीं, ये पशुओं का जीवन है। तो मनुष्य शरीर में जो हमें सुविधा दी गई है ये भी एक योनि है, मनुष्य शरीर की भी एक योनि है, उसका हमें उपयोग करना है। उपयोग क्या है उसका? प्रभुपाद की कृपा से हमने कृष्ण भावना से भावित होना है, अपनी भावना का उत्थान करना है, बस ये मनुष्य योनि है। तो सभी लोग प्रयास करें समय का ध्यान रखते हुए। एक बात ये जरूर ध्यान में रखनी है कि ये संसार हमारा घर नहीं है, और इससे पहले मुझे बुलावा आ जाए कि उसने कहा ये नहीं जो वो दामोदर अष्टक। चल ठीक है, ऐसे ऐसे हो जाएगी। तो अभी दामोदर अष्टक जो है उसको सभी लोग पीछे गाइए। नममीश्वरं सच्चित् आनंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमानम। नममीश्वरं यशोदा वियोलु खलदावमानं परमृष्टमत्यन्तो द्रुतय गोप्य। यशोदा रुदं च महुनेत्रा युग्मं मृजन्तं करम्बोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम्।
मुहुश्वास कंपा त्रिरेखा का कंठ स्थितग्रीवदामोदर भक्तिवाद मुहुश्वास इति दीक्षलीलावेर आनंद कुंडे स्वघोषम निमायन्तम आख्यापयन्तम तदीयेषिताग्रेषु भक्तेर्जितात्मा पुनः प्रेमतास्तं सता वृत्ति मंदे बलम देव मोक्षम न मोक्षम बदिम्ब न चन्ने वृणेहम वर्षदपीह इदं ते बपूर्णथ गोपाल बाल सदा मे मनस्ते अभिरस्तम किमन् इदं ते बपूर्ण इदं ते इदं ते मुखं मोजा अत्यंतानील वृतं कुंतले स्निग्धा रक्ते चा गोपिया मुहुचुंबितं बिंब रक्ताधरम में मनस्ते अभिरस्तम अलम लक्षला रक्ताधरम नमो देवदामोदर अनंत विष्णु प्रसीदा प्रभु दुख जलाब्धिमग्नम् कृपा दृष्टि वृष्टि या दीनं बतानु ग्रहणे क्षमाम अज्ञम अजय क्षिद्रेश्य कृपा दे कुबेरात्म जाओ बंदा मूर्ति वयात्मा त्वया मोचितो भक्ति माया तो जा तथा प्रेम भक्ति स्वकम में प्रयाय च न मोक्षे ग्रहों में अस्ति दामोदरे कम में प्रयाय च न मोक्षे नमस्ते अस्तु दामने सफोदीप्ति दामने त्वदीयो नरायथ विश्वासदाम्ने नमस्ते त्वदीयो नराय नमो राधिकाय त्वदीयाय प्रियाय
नमो नंतलीलाय देवाय तुभ्य नमो नमामीश्वरं सचित् आनन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले ब्रजमान। हरि बोल पढ़ अनुवाद पढ़। यशोदा वियोलु खलदावमानं परमृष्टम् अत्यन्तो द्रुतया गोपिया। यशोदा वियोलु परमृष्टम् earrings swing to and fro, who manifested himself in Gokula, who stole the butter that the gopis kept hanging from the rafter of their storerooms, and who then quickly jumped up and ran in retreat in fear of Mother Yashoda, but was ultimately caught. To that Supreme Lord, Sri Damodara, I offer my humble obeisances. Upon seeing his mother's whipping stick, he cried and rubbed his eyes again and again with his two lotus hands. His eyes were fearful and his breathing quick, and as Mother Yashoda bound his belly with ropes, he shivered in fright and his pearl necklace shook. To the Supreme Lord, Sri Damodar, who is bound with his devotee love, I offer my humble obeisances. Those super excellent pastimes of Lord Krishna's babyhood drowned the inhabitants of Gokula in pools of ecstasy. To the devotees who are attracted only to his majestic aspect of Narayan in Vaikuntha, the Lord herein reveals, I am conquered and overwhelmed by pure loving devotion. To the Supreme Lord Damodar, my obeisances hundreds and hundreds of times. O Lord, although you are able to give all kinds of benedictions, I do not pray to you for liberation, nor eternal life in Vaikuntha, nor any other boon. My only prayer is that your childhood pastimes may constantly appear in my mind. O Lord, I do not even want to know your feature of Paramatma. I simply wish that your childhood pastimes may ever be enacted in my heart. O Lord, the cheeks of your blackish lotus face, which is encircled by the locks of curling hair, have become reddened like bimba fruit due to Mother Yashoda's kisses. What more can I describe than this? Millions of opulences are of no use to me, but may this vision constantly remain in my mind. O ultimate Vishnu, O Master, O Lord, be pleased upon me. I am drowning in an ocean of sorrow and am almost like a dead man. Please shower the rain of mercy on me. Uplift me and protect me with your nectarian vision. O Lord Damodara, in your form as a baby mother, Yashoda bound you to a grinding stone with a rope for trying cows. You then freed the sons of Kuvera, Manigriv and Nala Kuvera, who were cursed to stand as trees, and you gave them the chance to become your devotees. Please bless me
In this same way, I have no desire for liberation into your effulgence. O Lord, the entire universe was created by Lord Brahma, who was born from your abdomen, which was bound with the rope by Mother Yashoda. To this rope I offer my humble obeisances. I offer my obeisances to your most beloved Srimati Radharani and to your unlimited pastimes. श्री श्री राधा दामोदर भगवान की। तब राजा पृथु ने पूछा, हे देवऋषि, इसके पश्चात युद्ध में क्या हुआ तथा वह दैत्य कैसे मारा गया? कृपा करके उस कथा को मुझसे कहो। नारद जी ने कहा कि जब गिरिजा वहाँ से अदृश्य हो गई और गंधर्वी माया भी विलीन हो गई, तब भगवान वृषध्वज चैतन्य हो गए। उन्होंने लौकिकता व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया। फिर भगवान शंकर जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट न सका तो उसने माया की पार्वती बनाकर अपने रथ से बांध ली तो विलाप कर रही थी। तब अपनी प्रिय पार्वती को इस तरह कष्ट में पड़ा देख के लौकिक लीला दिखाते हुए शंकर जी संसारिक जनों की तरह व्याकुल हो गए और उन्होंने अग्निपुंज की तरह भयंकर रौद्र रूप धारण किया। उनके रौद्र रूप को देखकर कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में समर्थ न हो सका। यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी युद्ध में स्थित होने को समर्थ न हो सके। जलंधर की सारी माया क्षण भर में नष्ट हो गई। युद्ध में चारों ओर हाहाकार होने लगा। शिव जी ने उन भागते शुंभु निशुंभ को शाप देकर बड़ी धिक्कार दी और कहा, तुम दोनों बड़े दुष्ट हो, तुमने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम पार्वती को मारते थे और अब युद्ध से भागते हो। भागते को मारना पाप है, इसलिए अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुम्हें अवश्य मारेगा। शिवजी के ऐसा कहने पर समुद्र पुत्र जलंधर क्रोध में अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसने शिवजी पर घोर भान वर्षा करते धरती पर अंधकार कर दिया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर शंकर जी बड़े ही क्रोधित हुए तथा उन्होंने अपने भांजे हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट लिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर धरती पर गिर पड़ा और भयंकर हाहाकार होने लगा। अंजल पर्वत के समान उसके शरीर के दो खंड हो गए। उसके रुधिर से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई, सारी धरती विह्वल हो गई। शिव जी की आज्ञा से उसका रक्त और मांस महागौरव में जाकर रक्त का कुंड हो गया तथा उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर जी के शरीर में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे कि वृंदा का तेज गौरी जी के शरीर में प्रवेश हुआ था। जलंधर को मरा हुआ देखकर देवता और गंधर्व सब प्रसन्न हो गए। बोलो कार्तिक मास की, बोलो दामोदर भगवान की, बोलो जसोदा मैया की, बोलो नंद बाबा की, बोलो ब्रजवासियों की। हरे कृष्ण। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा